Good morning, students. I am Ponesh. Today we are going to study class first, lesson first, families. सोशल स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का एसएसटी में. टुडे वी आर स्टडी अबाउट फैमिलीज. व्हाट इज अ फैमिलीज? Students, you are living in a house with our grandparents, grandmothers, mother, fathers, also our uncle, aunt, brother, sister and cousins. All of these are joint and live in a house. It's called a joint family. बच्चों, आज हम बताएंगे कि ज्वाइंट फैमिली क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त परिवार. So all of you students, pick up your books on your hands and let's start and make a note on your fair copy. सभी बच्चे अपने अपनी बुक हैंड में लेंगे और आप सभी नोट बनाना तैयार करेंगे. सबसे पहले आप लोग लिखेंगे लेसन फर्स्ट. ओनली लिखेंगे लेसन फर्स्ट एंड फैमिलीज, नॉट अदर थिंग्स. यू आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली. आप एक परिवार का भाग हैं. योर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स आर योर मदर्स एंड योर फादर, योर पेरेंट्स. और आपका सबसे नज़दीकी जो परिवार होता है, संबंधी होता है, वह आपके माता पिता होते हैं. देयर आर मेनी डिफरेंट रिलेटिव इन अ फैमिली. यहाँ कई ऐसे परिवार में भी अन्य प्रकार के संबंधी होते हैं, just like sisters, brothers, grandparents, uncle and aunts and cousins. जिसमें भाई, बहन, दादा, चाचा, चाची और हमारे जो अंकल और आंट के जो बच्चे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं चचेरे भाई बहन, ये सभी एक साथ एक परिवार में रहते हैं, जिसे हम ज्वाइंट फैमिली के भी नाम से जानते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, विभिन्न प्रकार के जो परिवार होते हैं. First, joint and nuclear families. In some families, grandparents, their children and their children's children all live together in the same house. This is called joint house, joint family. कुछ परिवार में दादा, उनके बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे, मतलब कि हमारे दादा और दादा के बच्चे, मतलब मेरे पिताजी, और उनके बच्चे के बच्चे, मतलब हम, हमारे दादा और हम उनके नाती हुए. आप लोग पता होगा, आप लोग घर में रहते होंगे तो आप लोग को जानकारी होता होगा इसके बारे में कि दादा, दादा के बेटे पापा और पापा के बेटे हम, मतलब कि हमारा और दादा से क्या रिलेशन है, वो दादा और हम उनके नाती. और यही रहेगी बच्ची तो आप लोग नातिन कहते हैं. तो ये एक ही परिवार में एक साथ रहते हैं, जिसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं. मेनी जनरेशन ऑफ अ फैमिली लिव टुगेदर इन ए ज्वाइंट फैमिली. कई ऐसे वंशज परिवार में एक साथ रहते हैं, उन्हें भी ज्वाइंट फैमिली कहते हैं. इन दिस फैमिली द ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑफ वन जनरेशन. इसमें इस परिवार में जो हमारे दादाजी होते हैं एक जनरेशन के होते हैं. देयर चिल्ड्रेन आर अनदर जनरेशन. और उनके जो बच्चे होते हैं वह अगले जनरेशन के होते हैं, अगले वंशज के होते हैं. और जो उनके नाती जो होते हैं वो अगले जनरेशन, मतलब कि थर्ड जनरेशन. जैसे हम एग्जाम्पल के मार्फत से समझाते हैं. देखिए, जैसे पहले सबसे पहले हमारे ग्रैंडफादर, जिसे हम लोग बोलते हैं दादाजी, तो ये हमारे एक फर्स्ट जनरेशन के हो गए. उसके बाद इनके बेटे, मतलब इनका लड़का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं फादर मदर, जो भी बोलते हैं, ये हमारे पिताजी हो गए. पिताजी ये सेकेंड जनरेशन में हो गए. और थर्ड जनरेशन में उनके बच्चे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. अब हमारे जो बच्चे होंगे वो फोर्थ जनरेशन के होंगे, तो शायद हमारे दादाजी
कर रहे हैं, अब हमारे पिताजी चलेंगे, ऐसा होता है। जनरेशन मीन्स वन पीपल हु आर बोर्न एट द सेम टाइम। जनरेशन जिसे वंशज के नाम से जानते हैं, इसका मतलब होता है एक समय में पैदा हुआ कोई, मतलब कि हमारे दादाजी और पापा एक समय में पैदा नहीं हुए, दोनों अलग अलग वंशज में पैदा हुए हैं। ये हो सकता है कि मेरे दादाजी अगर मान लीजिए 2 भाई हैं तो वो वन जनरेशन माना जाएगा, न कि दोनों का अलग अलग कहा जाएगा। मतलब कि एक दशक में जो पैदा होते हैं वो हमारे फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद उनका जो बच्चा होता है सेकेंड जनरेशन, उसके बाद अगर हम कोई पैदा हुए हैं तो थर्ड जनरेशन होता है। इन दिस पिक्चर्स ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली, बच्चों आप लोग का देखिए एक पिक्चर दिया गया है, बुक में शो किया गया है ये पिक्चर, और पिक्चर शो कर एक ज्वाइंट फैमिली का पिक्चर बनाया गया है। इसमें लिखा गया है इन दिस पिक्चर्स ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली, यह जो पिक्चर है एक संयुक्त परिवार का है। फाइंड द ग्रैंड पेरेंट्स आर 2 पेयर्स ऑफ पेरेंट्स एंड द ग्रैंड चिल्ड्रेन, यहाँ पर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके 2 पुत्र और उनके नाती भी अलग अलग सही से हैं। जैसे आप लोग देखिए एक चेयर पे सोफे पे दादा दादी हैं, उनके 2 बच्चे हैं जो पीछे हैं, उनकी दोनों की अलग अलग वाइफ हैं यहाँ पे हैं, और दोनों के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की, फिर सेकेंड का भी एक लड़का और एक लड़की। इसे हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। जैसे बच्चों ग्रैंड जो पेरेंट्स हैं दादा दादी ये फर्स्ट जनरेशन, हमारे पिता और हमारे अंकल यह दोनों सेकेंड जनरेशन, और जो बच्चे हैं वह क्या हो गए थर्ड जनरेशन। ये हमारा एक ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। कह रहे कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन ए ज्वाइंट फैमिली, कह रहे कि यहाँ पर इस परिवार में कुल कितने हैं। तो बच्चों आप हमको बताएंगे, इसे काउंट करके बताइएगा कि इस ज्वाइंट फैमिली में कितने बच्चे हैं, मतलब कितने लोग हैं, टोटल बच्चे नहीं कितने लोग हैं, मतलब कि सबको काउंट कर कर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हम वेट करेंगे कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। Sometimes our members of a family live in different house, a home where only 2 generations, parents and their children live together in a nuclear family. कुछ समय जो परिवार के सदस्य होते हैं विभिन्न घरों में रहते हैं, मतलब अलग अलग घरों में रहते हैं। ए होम वेयर ओनली 2 जनरेशन, एक ऐसा घर जिसमें सिर्फ 2 ही जनरेशन के लोग रहते हैं। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन मतलब मेरे माता पिता और हम, उस परिवार को न्यूक्लियर फैमिली के नाम से जानते हैं। बच्चों फर्स्ट था ज्वाइंट फैमिली और यह है न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में 3 जनरेशन, मतलब कि दादाजी पिताजी और बच्चे, ये 3 वंशज जो होते हैं यह हमारा ज्वाइंट फैमिली होता है। एंड नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, ये हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। पहला है बच्चों फादर, मतलब कि हमारे माता और पिता, पेरेंट्स, यह हमारा फर्स्ट जनरेशन, और हम उनके बच्चे सेकेंड जनरेशन। इन जो 2 जनरेशन होता है वे आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। डिड यू नो, देखिए एक बॉक्स में बनाया गया है, डिड यू नो का मतलब होता है क्या आप जानते हैं। सम एनिमल्स लाइक वोल्व्स एंड लायन आल्सो लिव टुगेदर इन फैमिली। बच्चों कुछ जानवरों में जो वॉल्व्स होते हैं एंड लायंस आल्सो लिव इन फैमिली, मतलब कि वो भी अपने एक परिवार में रहते हैं, मतलब अपने बच्चों के साथ ही निवास स्थान होता है। सिंगल पेरेंट्स फैमिली, एकल जो परिवार की जो योजना होती है, देखिए इन सम फैमिली देयर इज ओनली 1 पेरेंट, ए मदर और ए फादर लुकिंग आफ्टर अ चाइल्ड और चिल्ड्रेन, दिस इज अ सिंगल पेरेंट्स ओनली। इट मीन्स इन सम फैमिलीज only 1 parent means or you live with a mothers or a father, not both with living। मतलब या तो हम अपने माता जी के साथ रहते हैं या फिर अपने पिताजी के साथ रहते हैं। अगर माता जी या पिताजी
फर्स्ट हुआ और हम उनके बच्चे, मान ली 2 बच्चे हैं तो 2 हम और माता जी के साथ रहते हैं 3, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंगल पेरेंट्स फैमिली। क्या बोलते हैं? सिंगल पेरेंट्स फैमिली। लुकिंग आफ्टर चाइल्ड और चिल्ड्रेन, वह अपने बच्चे या बच्चों, चाइल्ड एंड चिल्ड्रेन, बच्चे या बच्चों की देखभाल करते हैं, उसे हम सिंगल पेरेंट फैमिली के नाम से जानते हैं। बच्चों, हम 3 टॉपिक पढ़ाए हैं। पहला टॉपिक था ज्वाइंट फैमिली, सेकेंड टॉपिक था हमारा न्यूक्लियर फैमिली एंड थर्ड टॉपिक हुआ हमारा सिंगल पेरेंट्स फैमिली। सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि लॉकडाउन कब खुलेगा इसका कोई गारंटी अभी तक नहीं हो सका है। सरकार ने दावा किया है कि अगस्त महीने में खुल सकता है। सो आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों का जो रिवीजन का स्तर हो जाएगा वो पीछे हो जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है डिस्कस। एक टॉपिक बना है बच्चों, डू यू नो। पुराने बुक में डू यू नो करके ही सब दिया जाता था, लेकिन इसमें बच्चों डिस्कस, चर्चा का भी कुछ बात रख दिया गया है। इसको हम आपको बताना चाहेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज। कह रहा है ये विभिन्न प्रकार के जो परिवार दिए गए हैं उनका अंतर क्या है, आप किसमें रहना चाहेंगे। आपको लग रहा है कि हमारे लिए न्यूक्लियर फैमिली बेस्ट है, हमारे लिए ज्वाइंट फैमिली बेस्ट है, या हमारे लिए सिंगल पेरेंट फैमिली बेस्ट है। तो आप लोग इसकी चर्चा के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा बच्चों। हम अपने स्तर से हम सोचेंगे तो देखिए, पहला बात है सिंगल पेरेंट्स फैमिली के लिए, तो हम अगर माता जी के साथ रहते हैं तो पिताजी के बारे में सोचेंगे कि पिताजी मेरे नहीं हैं। पिताजी के साथ रहेंगे तो हम सोचेंगे कि माता जी नहीं हैं। तो ये हमारे लिए फैमिली बेस्ड नहीं है। सेकेंड टॉपिक आया हमारा न्यूक्लियर फैमिली में, तो हम पापा और मम्मी के साथ रहते हैं और उनके हम बच्चे हैं उनके साथ रहते हैं। लेकिन एक चीज़ हमको लगा रहेगा कि हमारे दादा और दादी नहीं हैं। ये भी हमको बहुत ये करेगा कि हमारे दादा दादी भी रहते हैं, तो ये भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है। बट लास्ट इज द बेस्ट फैमिली इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली। मीन्स वी लिव ऑन आवर ग्रेट पेरेंट्स एंड आवर ब्रदर एंड सिस्टर, आल्सो अंकल एंड आंट एंड कजिन्स। मतलब कि ये जो परिवार होता है संयुक्त परिवार सबसे बेस्ट परिवार होता है, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन और तो और हमारे चचेरे भाई भी बहन एक साथ रहते हैं और एक साथ रहते हैं। सो ज्वाइंट फैमिली सबसे बेस्ट है। स्टॉप करिए। हम सब